कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। भागवत प्राप्ति के पथ पर नित्य शुभ भावनाओं से संयुक्त होकर प्रगतिरत जिज्ञासु वृंद भगवान श्री कृष्ण की अहेतुक कृपा के प्रणाम स्वरूप हमें ये उनके मुखारविंद से सर्वित अमृत रस पान करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और आज बड़ा ही दिव्य दिवस है। आठवां नवरात्र जो माता महागौरी की पूजा का दिवस है। मां गौरी जो समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली होती है और विशेष रूप से जिन कन्याओं के विवाह में कोई अड़चन आ रही होती है उस अड़चन को दूर करने के लिए होती है। और कन्याएं विवाह से पूर्व माता महागौरी के आशीर्वाद की अभिलाषा लेकर के पूजन के लिए जाती हैं, क्योंकि हमारे समस्त जो संस्कार हैं वे सब धार्मिकता से संयुक्त हैं। कल वो अमेरिका में हमारी बेटी है, वैसे ही उससे बात होने लगी, उसका फोन आ गया सत्संग के बाद। तो किसी अंग्रेज से उसकी बात हो रही थी और बात होते हुए उनके आपस में चर्चा हुई कि हम तो आजकल पूजन कर रहे हैं। तो उसने पूछ लिया किस निमित्त से पूजन कर रहे हो। कहने लगे हमारा नववर्ष प्रारंभ हुआ है और नववर्ष के उपलक्ष्य में 9 दिन हमारे यहाँ फास्ट रखा जाता है, सत्य की उपासना की जाती है। आपका न्यू ईयर है कि हाँ, कहना न्यू ईयर पर तो खुशियां मनाई जाती है, खूब मौज मस्ती की जाती है। हैप्पी न्यू ईयर जो 1 जनवरी को वो लोग मनाते हैं, तो उनका तो क्या है, कहना अपने उनके अपने हिसाब से बढ़िया खूब भोजन बनाएंगे और फिर उनका तो खैर क्या कहें, वो उसमें शुद्धता नहीं होती, सारी अशुद्धता ही होती है। वो जो नववर्ष का प्रारंभ करते हैं तो उनकी संस्कृति में उस तरह का है और उसका इफेक्ट यहाँ भी कुछ जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं उन पर भी आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बताया हो कि नववर्ष का भी जो शुभारंभ है हम इस प्रकार से करते हैं। हम माँ भगवती की उपासना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, हे माँ जगजननी तो सारे जगत को दिशा देने वाली है। हमारा जो नववर्ष है, नव का यहाँ पर 9 दिनों से भी होता है, 9 दिवस होते हैं ना, तो कल वो 9वां दिवस कल हो जाएगा। तो हम तो 9 दिनों तक इसलिए उपासना करते हैं कि हमारा पूरा का पूरा वर्ष
वो शुभता से संयुक्त हो, मंगल कार्य उसमें हो, ऐसी उपासना करके हम मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि मां कृपा करना, सर्व मंगल मांगल्य, सबके मंगल की कामना है, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। हे नारायणी, हम आपको नमन इसीलिए कर रहे हैं, उसके पीछे है कि सबका मंगल हो। कहते हैं हमारे नववर्ष में शुभकामना की जाती है कि सब सुखी हों, कोई भी दुखिया ना रहे। तो हमारी संस्कृति की महानता ही इसी में है। यहां पर स्वयं की बात नहीं की गई है, यहां सर्वत्र पर की बात की गई है, सबके हित की बात की गई है, सबके मंगल की बात की गई है। यहां पर कोई शत्रु नहीं है, यहां पर सब में एक ही परमात्मा विराजमान है। सिया राम मह सब जग जानी, कराहु प्रणाम जोर जो पाए। सब में भगवान का स्वरूप देखने की कल्पना की गई है। चराचर जगत में एक परमात्मा के अलावा कुछ देखा ही नहीं गया है, इसलिए कहीं द्वेष रहता ही नहीं है। ऐसा हमारा नववर्ष है। तो आज खैर हम मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि वो कृपा करे और हमें जीवन की उस मंजिल की ओर लेकर चले जो मंजिल सिद्धि प्रदाती है, जो मंजिल परमात्मा है। उसकी प्राप्ति के मार्ग पर आप हमें निरंतर आगे लेकर के चलें, ऐसी प्रार्थना हम मां भगवती से करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसी रास्ते को हमें बता रहे हैं। कल आपके सामने जो चर्चा की गई थी उसमें प्रत्येक कर्म के 5 हेतुओं की चर्चा की गई थी कि प्रत्येक कर्म के 5 हेतु होते हैं। पहला हेतु अधिष्ठान, सबसे पहले अधिष्ठान की बात की गई थी। अधिष्ठान माने ये शरीर, ये देश जहां पर आप विराजित हैं, ये अधिष्ठान है। उसके बाद कर्ता की बात की गई, लेकिन कर्ता को कुछ भी करने के लिए पहले करण की आवश्यकता है। 13 कर्मों की बात की गई, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि अहंकार। फिर इनकी चेष्टाओं की बात की गई और 5वें नंबर पर कहते हैं कर्मों का जो सबसे बड़ा हेतु है वो देव है। इस देव में एक तो अधिदेवों की चर्चा कल की गई थी, जो परमात्मा से शक्ति लेकर के इस शरीर में वो शक्ति प्रदान करते हैं, वो स्फूर्णाएं प्रदान करते हैं जिससे कर्म होते हैं। और दूसरी बात देव नाम संस्कार का भी है। कहते जितनी ये चेष्टाएं होती हैं, इन चेष्टाओं में संस्कार हेतु होते हैं। जैसे जैसे जिसके संस्कार होते हैं वैसी वैसी ही चेष्टाएं होनी प्रारंभ हो जाती हैं। जिसके शुभ संस्कार होते हैं उसके जीवन की यात्रा शुभता से संयुक्त होती है। उसके जितने भी संकल्प निकल करके आते हैं, क्योंकि ये जो संस्कार हैं इनसे तो संकल्प बनते हैं, ये संकल्प ही तो चेष्टाएं हैं। मन जो हर क्षण संकल्प करता रहता है, फिर विकल्पों में वो परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये संकल्प कहां से आ रहे हैं? ये संस्कारों से आ रहे हैं। वो संकल्प सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी जिस प्रकार के भी आए, जिसमें अशुभता भरी हुई है, पाप भरे हुए हैं, अधर्म भरा हुआ है, संकल्प तो उसके अंदर से भी स्फुरित होते हैं, कर्म तो वहां भी होते हैं, लेकिन वहां पर अशुभता होती है, दूसरे का अहित होता है। और जो दूसरे के अहित की भावना से संयुक्त होता है तो वहां पर उन कर्मों को पाप कर्म कहा जाता है।
इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में साधकों के लिए विशेष रूप से कहा कि शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के संस्कार सबके अंदर समाये हुए हैं, लेकिन इन संस्कारों को परिवर्तित करना है। सत्संग क्या है? सत्संग में क्या होता है? यही तो है। सत्संग में अशुभता से हटाया जाता है और शुभता की ओर ले जाया जाता है। अस्तु मां सद्गमः, असत्य से सत्य की ओर ले जा रहे हैं, पाप से पुण्य की ओर ले जा रहे हैं, अधर्म से धर्म की ओर ले जा रहे हैं। यही तो है। सत्संग में सत्य और असत्य दोनों को भली प्रकार से समझा दिया जाता है, सत्य और असत्य का विवेक करा दिया जाता है, और जिसको विवेक हो जाता है वो सन्मार्ग पर आगे बढ़ता है। बार बार यही तो कहा, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सत्संग में कि हम सन्मार्ग पर चलें, उस मार्ग पर चलें जहां पर सत्य हो, जहां पर परहित हो, जहां पर मैंपना ना हो। यही है वो मार्ग। अस्तो मां सद्गमः तमसो मां ज्योतिर्गमः मृत्युर्मां अमृतम गमः। वहां पर फिर मृत्यु की कल्पना ही नहीं रहती है। हम मरने की बात क्यों करें? देखो, इसमें सबसे बड़ी बात ये, व्यक्ति को जो सबसे ज्यादा भय लगता है वो मरने से लगता है। और ये जो वेदांत का सत्संग है, ये सबसे पहले कहता है कि तेरे में मृत्यु नाम की कल्पना है ही, तो अपने में से मृत्यु नाम की कल्पना को बाहर निकाल दे। ये मृत्यु के संस्कार बाहर निकाल दे। जिसे तू मृत्यु कह रहा है वो मृत्यु नहीं है। शरीरों के छोड़ने को तू मृत्यु कहता है, शरीरों के चोले को बदलने को तू मृत्यु कहता है। अगर तेरी मृत्यु हो गई होती तो दूसरा चोला तुझे क्यों मिल जाता? अगर मर गया होता तो दूसरा चोला क्यों मिलेगा? तो सबसे पहले इस कल्पना को हटाते हैं कि एक पुराने घर से नए घर में जाना ये मृत्यु नहीं है, सहज प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसलिए इस सोच से बाहर निकल। और वेदांत आगे जाकर कहता है कि तेरे में केवल मृत्यु ही नहीं, जन्म की भी कल्पना नहीं है। तू जो जन्म की कल्पना करता है, ये जन्म की कल्पना भी नहीं है। किसका जन्म भाई? एक मकान से दूसरे मकान में गया, तू तो वही है जाने वाला। तो तेरे में जन्म की कल्पना कहां आ गई? तू दूसरे के धर्मों को अपने में आरोपित कर लेता है, और दूसरे के धर्म को अपने आप में आरोपित करने के कारण से बंध जाता है जन्म और मृत्यु से, और उस भय से संयुक्त होता है जो वास्तव में है ही नहीं, जो तेरे में है ही नहीं। न मृत्यु है न जन्म है, तेरे में न जन्म है और न मृत्यु है। इसलिए सीमा से बाहर निकल, ये समझा जाता है। यही तो सत्संग है। सत्संग में जो है सो स्वरूप समझा दिया जाता है। जो आपका स्वरूप नहीं है, जो आपने कल्पना कर रखी है, उस कल्पना को हटा दिया जाता है। अंधेरे कमरे में पड़ी हुई रस्सी को ये सर्प समझ लेता है। जब अंधेरे कमरे में घुसता है, सामने रस्सी पड़ी हुई है, उस रस्सी को देख करके समझ लेता है कि सर्प है, और उस सर्प को देख करके भयभीत हो जाता है। लेकिन जब कोई सद्गुरु आकर के ज्ञान का प्रकाश कर देता है, तो ज्ञान का प्रकाश होने पर अंधकार निवृत्त हो जाता है, और अंधकार के निवृत्त हो जाने पर वहां पर सर्प के बजाय फिर रस्सी दिखने लगती है। जो सर्प का भय था वो दूर हो जाता है। क्या सर्प रस्सी बन गया? सर्प रस्सी नहीं बना, वो रस्सी ही था, वहां सर्प था ही नहीं। अज्ञान के कारण से हमने मान लिया। ऐसे ही आपने इस शरीर रूपी
रस्सी को सर्प मान लिया नहीं, आपने अपने आप में शरीर भाव लेकर के अपने आप को जन्मने मरने वाला मान लिया, लेकिन है तो नहीं। आप तो सदा ही अमर है, आपका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस बात को समझिए। और ये जो मान्यताएं हैं ये सब कर्म के कारण से है। अगर यदि आप कर्म से संबद्ध न हो तो कोई मान्यता नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं। ये जो 5 हेतु बताए कर्म के, इन 5 की वास्तविकता को अगर समझ लिया जाए तो कर्म ही समाप्त हो जाएगा। और जो कर्म समाप्त हो जाएगा तो जन्म मरण की कल्पना भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कर्म को जीते जाने से जन्म को जीत लिया जाता है, जन्म के जीते जाने से मरण को जीत लिया जाता है। और जो जन्म और मरण को जीत लेता है वो अविद्या पर विजय प्राप्त कर लेता है, और जो अविद्या को जीत लेता है वो अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है, वो अपनी वास्तविकता आत्मा को समझ जाता है। तो ये दूसरे के धर्मों को अपने में मानने से बड़ी भूल हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है। इसलिए दूसरे के धर्मों को अपने में क्यों मानना है? इस कल्पना से बाहर निकल। कर्म के हेतु ये हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा, दैव। इनमें से ये जो देव है, बस इसको तेरे को परिवर्तित करना है। सबसे मेन बात ये है, ये जो देव माने संस्कार है, इनको तेरे को बदलना है। और संस्कार केवल और केवल सत्संग बदल सकता है, कोई दूसरे अन्यत्र स्थान नहीं है। कहीं जाकर देख लीजिए, तरह तरह के संस्कार ही मिलेंगे भाई। संस्कारों से छुट्टी नहीं मिलेगी। पहले अशुभ संस्कारों को समाप्त किया जाता है सत्संग में, और फिर शुभ को भी हटा दिया जाता है। उस शुभ की कल्पना को भी तेरे में से बाहर निकाल दिया जाता है, और तो शुभ और अशुभ दोनों की कल्पना से बाहर निकल करके तब जाकर के इन 5 के बंधन से विनिर्मुक्त होता है। जैसे 5 कोष से बात बताया था ना आपको भी कुछ दिन पूर्व, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। इन 5 की सीमा से तू बाहर निकलता चला जाता है। जो 5वां आनंदमय कोष है, जो छाया परमात्मा की, उस छाया को देख करके तुझे जो आनंद की अनुभूति होती है, तो पता चलता है ये जिसका आनंद है, कि तू उसी को देख लेना। फिर इन 5 में से आनंद जो तू लेना चाहता है, इन 5 में से इन सबको, कल्पनाओं को हटा दे, तो सच्चा आनंद पता चल जाएगा। सच्चा आनंद तू आप स्वयं है। कर झूठा बलिदान, इन 5 का बलिदान कर, और तुझे पता चल जाएगा कि तेरे में कर्म है ही नहीं। और एक चीज और बड़ी विचित्र कही जाती है कि कर्म न तो जड़ में है न चेतन में है। कर्म न परमात्मा में है, न तेरे में है, न प्रकृति में। हकीकत ये है, ये सारा कल्पना का खेल है। अब आप कहेंगे क्यों? चेतन तो सदा ही असंग है, चेतन में तो संस्कार है ही नहीं। चेतन तत्व में कोई संस्कार नहीं है। चैतन्य तो व्यापक है, उसमें संस्कार नहीं है। और जड़ में संस्कार हो नहीं सकता, वो तो जड़ है, उसमें कहां से संस्कार आएगा? लेकिन अज्ञान के कारण, माया के कारण, अविद्या के कारण स्फुरना तो जड़ से दिखाई देती है, जड़ में दिखाई देती है। स्फुरना जो हो रही है स्वप्न ही तो है। तो अपनी प्रतिष्ठा में झोंका तो है, स्वप्न में संसार आ रहा है, स्वप्न में संसार जा रहा है, तो इससे बिल्कुल विलग है। इस बात को समझ। भगवान यही बात इस श्लोक में समझा रहे हैं कि तू जो ये 5 प्रकार की चेष्टाएं हैं, शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचेत हितः सहेतभिः।
कहते शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा जो तुझे लगता है कि कर्म हो रहे हैं, क्योंकि संसार में तीन ही प्रकार से कर्म को करने का हेतु माने गए हैं, शरीर से, वाणी से और मन से। कहते हैं इन तीनों से जो कर्म आते हैं ना, कर्म होते हैं जो, इनसे निकल करके जो भी कर्म आ रहे हैं, कहते हैं ये ही इस जीव को बांधते हैं। वो है ना जो मनैव कारणम मनुष्यानाम बंध विमोक्षणा, मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण मन है, मन से निकल करके आ रहे। तो कहते बंधन का कारण कब तक है? जब तक इससे संकल्प निकल रहे हैं। और मुक्ति का कारण कब बनेगा? ये कहते जब संकल्पों का निकलना बंद हो जाए। और संकल्पों का निकलना बंद कब होगा? तो भगवान कहते हैं कि जब इसमें से अशुद्ध अंश निकल जाए, जब इसमें से मन निकल जाए, इस मन के अंदर जो कीचड़ भरा हुआ है, मैल भरा हुआ है, वो निकल जाए। अशुद्धि निकलते ही वो शुद्ध स्वरूप है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो निर्मल मन है वही मुझे प्राप्त करता है। तो जो निर्मल है उसमें से इस मल को निकाल। तूने अपने अंदर जो कीचड़ भर रखा है, इस कीचड़ को निकाल। और ये कैसे निकलेगा? तो तरीका वही बताया। पहले शास्त्र विहित शुभ कर्मों का हेतु ये मन बने, मन बने शास्त्र विहित शुभ कर्मों का। और जब शास्त्र विहित शुभ कर्मों का मन हेतु बनेगा तो धीरे धीरे इसके अंदर सात्विकता आती चली जाएगी और अशुद्धि निकलती चली जाएगी। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण की तो अशुद्धि होती है, तमोगुण की अशुद्धि ज्यादा होती है, रजोगुण की कुछ कम हो जाती है, और है सतोगुण भी अशुद्धि भाई। ये मत समझना कि सतोगुण पूर्णतः शुद्धि है, अशुद्धि उसमें भी है। लेकिन सतोगुण ऐसा गुण है जो पूर्णता पर पहुंचने पर अपनी अशुद्धियों को अपने आप में से स्वतः निकाल देता है। सतोगुण की सबसे बड़ी विशेषता ये है, अपने आप ही समस्त अशुद्धियों को बाहर कर देता है। ये है सात्विकता। जब ये सतोगुण इन सतोगुणी अशुद्धियों को भी बाहर निकाल करके फेंक दे तो ये तप सिद्धि की ओर पहुंच जाता है। ये सबसे बड़ा तप कहा जाता है। और उस स्थिति में ये इस शरीर की सीमा से अपने आप को बाहर निकाल लेता है। इसका पक्का निश्चय हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये मैं नहीं हूं। ये सब कुछ जो प्रकृति का खेल चल रहा है वो प्रकृति मेरे में केवल आरोपित है। और प्रकृति की जो क्रियाएं वो स्वाभाविक हो रही हैं। हम केवल प्रकृति की क्रियाओं के साथ जुड़ करके, प्रकृति की जो क्रियाएं हैं वो सब समष्टि में हो रही है। समष्टि और व्यष्टि दो चीजें होती हैं। समष्टि का मतलब सब कुछ, सारे में, सार्वभौम, सारे संसार में कह लीजिए। समष्टि की क्रिया वो होती है, और व्यष्टि की क्रिया जो एक शरीर से संबंध रखती है, एक स्थान विशेष से संबंध रखती है। तो कहते हैं समष्टि की क्रियाएं हो रही हैं स्वाभाविक, और उन्हीं से व्यष्टि चल रही है। क्रिया तो समष्टि की है लेकिन चल उससे व्यष्टि रही है। कैसे? कहते हैं वायु सारे ब्रह्मांड में बह रही है, वही बहती हुई वायु हमारे अंदर प्राण बन करके प्रवेश करती है, बार बार श्वास पर श्वास की क्रिया का हेतु बनती है। वह तो समष्टि में रही है, तो समष्टि वायु, लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तो व्यष्टि बन जाती है। सूर्य प्रकाश समष्टिगत है, लेकिन शरीर पर पड़ करके शरीर को जब ऊर्जा देता है, ताप देता है, तो व्यष्टिगत हो जाता है।
चंद्रमा की शीतलता व्यष्टिगत हमारे शरीर पर पड़कर हो जाती है। ऐसे ही समस्त तारा गुणों से आने वाला प्रकाश हमारे शरीर पर पड़कर के व्यष्टिगत हो जाता है तो सब समष्टिगत। तो क्रिया तो समष्टि में हो रही है और वो स्वाभाविक हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, वायु जो बह रही है उसमें आप कारण हो क्या? वायु आपके आदेश से बहती है क्या? आपके कहने से बहती है क्या? स्वाभाविक बह रही, उसका स्वभाव है बहने का। जैसे आप समझ लीजिए आप बैठे हैं और हर क्षण आपकी पलकें झपक रही हैं, आप झपकाते हो क्या? झपक रही है, स्वाभाविक ही तो झपक रही है। इनको झपकाने में आप हेतु हैं क्या? नहीं है, स्वाभाविक। आप भोजन करते हैं, शरीर के अंदर जाता है, उसके बाद पाचन में आप हेतु हैं क्या? पाचन तो स्वाभाविक होता है ना। आपके अंदर श्वास जा रहा है, आ रहा है, आप इसमें कुछ करते हो क्या? स्वाभाविक नहीं है क्या? जब प्राणायाम करते हो तो यह स्वाभाविक हो जाता है, आपके अधीन हो जाता है। लगता है आपको मैंने प्राण को रोक लिया। प्राणायाम का मतलब क्या है? जो स्वाभाविक प्रक्रिया चल रही थी उसमें आपने थोड़ा सा उसको नियंत्रित किया, अपने अनुसार किया, लेकिन कितने क्षण के लिए? 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 2, 4, 10, 20 सेकंड, मिनट, 2 मिनट कह लो। हमें 2 मिनट से ऊपर श्वास रोकने वाला अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया। 1 मिनट तो रुक जाता है थोड़े से अभ्यास से, लेकिन 2 मिनट वाला अब पता नहीं। बाबा रामदेव को भी हमने जब श्वास लेते हुए देखा, वो अनुलोम विलोम करते देखा, तो हमने तो कभी देखा नहीं कि 2 मिनट उसने श्वास रोका। वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। भले ही आपने कुछ समय के लिए रोक लिया, लेकिन उसके बाद उसको बाहर निकालना, वो स्वाभाविक है, निकलेगा, अपने आप निकलेगा। आप चाहे जितना रोक लो, नहीं रुकेगा। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हृदय का धड़कना एक स्वाभाविक प्रक्रिया, आप धड़का रहे हो क्या? तो जो समष्टिगत क्रियाएं हैं वो स्वाभाविक होती हैं। इन स्वाभाविक क्रियाओं को आप अपने में आरोपित कर लेते हैं, ये अशुद्धि है। जब स्वाभाविक क्रियाओं को आप अपने में मान लेते हो, उन स्वाभाविक क्रियाओं का अपने आप को कर्ता मान लेते हो, वहीं पर अशुद्धि आ जाती है, वहीं पर बंधन आ जाता है, वहीं पर कर्म आ जाता है। जैसे ये आंख के खोलने बंद करने की क्रिया सामान्य रूप से स्वाभाविक है, श्वास के आने जाने की क्रिया, हृदय के धड़कने की क्रिया, रक्त के संचार की क्रिया, भोजन के पाचन की क्रिया, ये सब स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। उसी प्रकार से संसार की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो स्वाभाविक हैं। स्वाभाविक माने स्वभाव के अधीन है। किसके स्वभाव के अधीन? ये तो प्रकृति के स्वभाव के अधीन। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसे एक सतोगुणी भक्त व्यक्ति हो, सतोगुणी भक्त व्यक्ति और कहीं पर कीर्तन चल रहा हो, तो उसको कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? वो उस कीर्तन के भावों में अपने आप डूब जाएगा, ये स्वाभाविक है। कहीं पर ताश खेले जाते हैं, पहले तो भाई बहुत ताश खेले जाते थे, घर घर में बड़ा शौक होता था सबको। और हमने देखा कि हमारी मंडी में तो बहुत थड़े जमे होते थे, गांव में भी बरसात में यही काम हुआ करता था, खाली पड़े रहते थे। तो खैर अब ताश खेलने वाले हों, अब खेलने वाले तो 4 ही जने बैठेंगे, लेकिन उनके पास बैठने वाले जो ताश के धसकी होते थे
वो भी सब चारों तरफ आकर के बैठते और कोई भी पत्ता गलत गिर जाता, उनका ध्यान उनसे ज्यादा होता, देखने वालों का ध्यान खेलने वालों से ज्यादा होता। क्या करना उसके हाथ में ताश, क्या कर रहा है, इस तरह का बहुत चीजें होती थी। वो मनोरंजन के साधन थे उस समय। तो जब अगर कहीं ताश की चौकड़ी गिर गई हो, ताश खेलने वाला हो, तो स्वाभाविक अपने काम से भी जा रहा हो, अरे चल एक बाजी देख के चल, रुक जाता है। क्रिकेट का शौकीन, कहीं क्रिकेट का मैच हो रहा, उसे देख करके उसके पग रुक जाते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या है, ये स्वाभाविक हैं। सड़क पर कहीं किसी का झगड़ा हो रहा है तो, और आपके सामने आप उधर से निकल रहे हैं, जा रहे हैं बहुत जरूरी काम से, लेकिन देखा झगड़ा हो रहा है तो कुछ क्षण के लिए वहां रुक करके भाई वो कौन है क्या है, तो स्वाभाविक है। ये गुणों की प्रक्रिया है, ये भूतों की प्रक्रिया है, लेकिन आपने इन क्रियाओं को अपनी मान लिया है। समस्या यहां पर है। हेतु तो ये 5 है, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, ये 5 हेतु। इस बात को खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए। इन 5 के अलावा कोई दूसरा हेतु नहीं है। और भगवान तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमाल लोकान् न हन्ति न निबध्यते। एक श्लोक रह गया शायद बीच में। हाँ, तत्रैवं सति कर्ता आत्मनं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वां न स पश्यति दुर्मतिः। कहते हैं कर्मों के हेतु जो है ये 5 हैं, लेकिन जो इन 5 को कर्ता रूप से ना देख करके, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, कहते हैं इन 5 को कर्ता रूप से न देख करके क्या देखता है, आत्मा को कर्ता रूप से देखता है। क्या देखता है, कर्तारम आत्मानम। वो कहता है कि करने वाला आत्मा है, तो उसे क्या कहा, दुर्मति कहा। कहते वो दुर्मति है, बुद्धिहीन है, वो समझ नहीं पाया है। आत्मा करता नहीं है, आत्मा सदा ही अकर्ता है। हाँ, जब इन 5 के साथ जुड़ जाता है, इन 5 में अहम बुद्धि कर लेता है, इन 5 को मैं मान ले, शरीर को मैं मान ले। सबसे पहले तो शरीर की बात हुई ना, शरीर को मैं मान ले। शरीर में जो ये 13 करण कहे ना, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 13 को मेरे मान ले या मैं मान ले। मैं के कारण ही मेरापन आता है। कल इस बात के ऊपर भी चर्चा की थी, अहमता और ममता। पहले मैंपना का प्रवेश होता है और मैंपने के बाद फिर मेरापन होता है। शरीर को मैं मानता है, शरीर के अंगों को मेरी मानता है। अहमता, ममता, शरीर के जितने संबंधी जड़ वस्तुएं हैं उनको भी मेरी मानता है। मकान मेरा, दुकान मेरी, फ्रिज मेरा, पंखे मेरे, कूलर मेरा, रसोई का सामान मेरा, वस्त्र मेरे। तो ये क्या है, अगर शरीर को मैं ना माने तो मेरेपन की भावना आ नहीं सकती। शरीर को मैं मानने से इन सब में मेरेपन की भावना आ जाती है, वस्तुओं में मेरेपन की भावना आ जाती है, और शरीरों में मैं अपने की भावना आ जाती, मेरेपन की भावना आ जाती है। ममता, इसी को ममता कहते हैं। फलाना के साथ मेरा ये संबंध, फलाने से ये संबंध। माँ ने बच्चे को अपना बेटा मान लिया, मेरा बेटा। भाई मान लिया, मेरा भाई।
सारे संबंध, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र, मेरा समाज, बस मेरा मेरा मेरा, इतना वाइड सर्किल इसका मेरे मेरे का हो जाता है, बस भाई फिर तो ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है ये जीव, मेरे मेरे के चक्कर में। इस मेरे मेरे के चक्कर में ये जीव फंस जाता है और फंस करके मरता है। और जो कहता है कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, किसका है? प्रकृति का है। ये सारे का सारा प्रकृति का है, माया का है, अविद्या। तो वो नहीं फंसता, वो फिर न शरीर को मैं कहता है, न जितने पदार्थ हैं इनको मेरे कहता है। मैं और मेरे के बंधन से वो विनिर्मुक्त हो जाता है। और जब मैं और मेरे के बंधन से विनिर्मुक्त हो जाता है, तभी वो अपनी चैतन्यता में विराजमान होता है। क्योंकि आरोपित जो भी कुछ है वो सब रास्ते से हट जाता है। भाई आरोपित यही तो है, जिसे मेरा मेरा कह रहा है वो सारा आरोपित है, जिसे मैं कह रहा है वो सारा आरोपित है। और जब ये सब एक एक करके हटता चला जाता है, तो फिर तो जो इसकी वास्तविकता है सब कुछ को हटाने के बाद वो रह जाती है, और वो एक चैतन्य जिसको चित्त कहा गया, जिसको ज्ञान कहा गया, सच्चित आनंद रूप से जिसको कहा जाता है, जो सत्य यानी सदा रहने वाला त्रिकाल अबाध्य पदार्थ, इन सबको हटाया जा सकता है, लेकिन उसे हटाया नहीं जा सकता। ये सब तो एक एक करके हट जाते हैं। जीते जी हटा देता आदमी। प्रेम है तो भाई है, और अगर प्रेम नहीं है तो हटा दिया जीवन से भाई को। कहां रहा भाई? प्रेम होने पर भाई है। संबंध खत्म हो जाते हैं, बोलचाल खत्म हो जाती है, आना जाना खत्म हो जाता है। स्वार्थ हल हो रहा है तो है, ऐसे सारे रिश्ते नाते। तो एक एक करके जो मेरापना है वो निवृत्त होता चला जाता है, कोई अपना नहीं रहता। और आखिर में सब हटते हटते हटते, पहले शरीर हटते हैं, जड़ पदार्थ हटते हैं, फिर ये शरीर हटता है, स्थूल शरीर हटता है, फिर सूक्ष्म शरीर हटता है, फिर कारण शरीर हटता है। कारण शरीर के हटते ही ये देव की भी छुट्टी हो जाती है और चेष्टाओं की भी छुट्टी हो जाती है। ये कारण शरीर जब हट जाता है, कारण शरीर माने प्रकृति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिस समय गुणों की सीमा से बाहर निकल जाता है ये जीव गुणों की सीमा से बाहर निकलता है, तो उसके बाद ये जीवपना भी निवृत्त हो जाता है। सबसे आखिर में जीवपना जाता है। जब निर्गुणता आती है तो जीवपना भी चला जाता है, और क्या रह जाता है फिर? जो है सो रह जाता है, जो है सो रह जाता है। और है क्या? आत्मा, परमात्मा। आत्मा कहो या परमात्मा कहो, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। समस्त संकल्प, शुभ संकल्प भी और अशुभ संकल्प भी दोनों लय को प्राप्त हो जाते हैं जिस स्थिति में। तो उसी के लिए फिर भगवान ने कहा कि जब भगवान कहते हैं कि जिसका अहम कृत भाव यस्य न अहम कृतो भावो, उसके अंदर अहम भाव समाप्त हो जाता है, मैंपना समाप्त हो जाता है, मैंपना जिसमें नहीं रहता है। और इस भाव में बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि इस भाव में लिप्त नहीं रहती है, तो उसके लिए फिर कहा हत
हत्वापि स इमाल लोकान। तो फिर कहते हैं कि वो कहते हैं कैसे किसी, कौन ऐसा है जो उसको मार सके या वो मर सके या वो किसी को मार करके, मारना और मरना रहता ही नहीं है। लेकिन एक जो बात यहां पर कही कि जब मैं पना नहीं रहता है तो वो सबको मार कर, गौर करना इस बात पे, उस स्थिति में सबको मार कर, जितने संबंधी सबको मार दिया उसने, जब उसके रहे नहीं, मेरापन समाप्त होते ही रहे नहीं, जितने पदार्थ उन सबको मार दिया, इस शरीर को मार दिया, इसके अंदर विराजमान सूक्ष्म शरीर को मार दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय प्राणों को मार दिया, फिर कारण शरीर को मार दिया। कहते सबको मारकर भी वो बंधता नहीं है। कहते हैं हत्वा बीस इमान लोकान हंति नन्नी बद्धते, वो किसी भी प्रकार से बंधन में आते हैं, सबको मार के। अब मारने का अर्थ यहां पर समझ गए ना, जब आपकी दृष्टि में केवल एक परमात्मा रह जाता है तो सारे संबंधी मर जाते हैं, चाहे वो जड़ संबंधी है चाहे वो चैतन्य संबंधी है, वो रहते ही नहीं है। जब अपनी आत्मा में विराजमानता हो जाती है, अपनी आत्मा में विराजमानता होने पर फिर दूसरा कोई दिखता ही नहीं, आत्मा के अलावा सर्वत्र एक आत्मा का ही अवलोकन होता है। दृष्टि ज्ञानमयं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत, ब्रह्ममयं जगत, बस केवल एक ब्रह्ममयी दृष्टि होती है। फिर ये नहीं कि किसी को टाइम टाइम वो कर दिया, वो मारना नहीं, मारने का मतलब मैं पने को मारना, मेरे पने को मारना, असंग हो जाना, असंगता के शस्त्र को लेकर सारे संबंधों को काट देना। संबंध को काटने का मतलब तलवार नहीं है, असंगता की तलवार वो एक क्या कहते हैं इसको, रूपक कहते हैं शायद इसको, वो है। लेकिन ये नहीं कि तलवार लेके सबके सिर काट दिए, अपना नहीं है, ऐसा नहीं है। जो अपना सिर अपना आप काटता है वो तो आत्मनोजना कहा गया, वो अपने आत्मा का हनन करने वाला, वो तो पापी होता है, नरक में जाता है। और लेकिन जो असंगता के संबंध के द्वारा, असंगता से संयुक्त होने पर सारे संबंधों से बाहर निकल जाता है, वो कहते हैं न किसी को मारता है न मरता है, बस सब कुछ उसकी दृष्टि में एक परमात्मा मात्र हो जाता है। परमात्मा के अलग कुछ रहता ही नहीं है उसकी दृष्टि में। चराचर जगत एक उसका अपना स्वरूप होता है। आत्मैव केवलम सर्वम, केवल एक आत्मा। तो ये जब आत्मा ही है तो फिर कौन मारे, किसको मारे, मारने मरने की बात रहती नहीं है। तो इस प्रकार से भाई समझने की जरूरत है। यहाँ पर आकर के इसमें सब निमट जाता है। पुत्र कलत्र अत्र नहीं ठहरी, पुत्र कलत्र अत्र नहीं ठहरे, माया का यह खेल, झूठे जग के कारण जग, झूठे धन के कारण जब आपत्ति रहा तुझे, झूठे धन के कारण जब आपत्ति रहा तुझे, सच्चा सुख तू आप स्वयं है, सच्चा सुख तू आप स्वयं है, कर झूठा बलिदान,
थोड़े ही दिन में आने वाला मौत का है तूफान, जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान। इसलिए भाई एक तरीका है अपने आत्मा का बोध प्राप्त करना, और जिसको ये बोध प्राप्त हो जाता है वो आनंदमय जीवन को जीता है। आप सब इस परमानंद से संयुक्त हों। इन शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे देते हैं। और कल राम नवमी का पावन पर्व है। वैसे तो आज ही आ गई, लेकिन उदित तिथि के हिसाब से कल रामनवमी का पर्व है, और कल ठीक 12 बजे अयोध्या में भगवान सूर्य नारायण भगवान श्री राम के मस्तक का अभिषेक करेंगे। और 12 बजे भाई कल को मंदिर हनुमान टीला पर हमारे जो सत्संगी ग्रुप है भाई, राजेंद्र जी, राजेश तोमर जी, सुरेश बाबा जी, तीनों की तिकड़ी है, तो वो भंडारे का हर रामनवमी पर आयोजन करती आ रही है सदा। तो इस बार भी रामनवमी का भंडारा कल 12 बजे होगा। आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान